Hello everybody, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, आज जो हम illustration solve करेंगे, obviously accounting equation was the topic हम जो डिस्कस कर रहे थे, और previously illustration 1 and 2 हमने already explanation के साथ orally solve किया है स्टूडेंट्स. आज illustration 3 के बारे में डिस्कस करते हैं. थोड़े जो ट्रांजेक्शन्स हैं मे बी मोस्टली आर सेम, लिटिल बिट भी नहीं बोल सकते, नाम यहाँ वहाँ चेंज करके सेम है, लेकिन दो एंट्रीज जो उन्होंने ऐड किए हैं जो थोड़े डिफरेंट है, उनको भी आज हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, अगेन एज यूजुअल, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट यू विल गेट ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो. ठीक है. 11th कॉमर्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 2 है हमारा, और हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस. ठीक है. तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बोला है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन देना है, जो भी ट्रांजेक्शन्स वो देते हैं. ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री सिमिलर है स्टूडेंट्स. तो चलिए क्विकली डिस्कस करते हैं. जो डिफरेंट एंट्रीज है वो आगे आएंगी, उसको भी हम टच करेंगे ऑब्वियसली. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंट्री हमारा इस तरीके का है. अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹90,000. तो अर्जुन ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश. तो ऑब्वियसली क्या होता है, यहाँ पे असेट्स है, कैश लेकर आ रहा है तो वो असेट्स है, कंपनी का असेट्स बढ़ जाएगा विथ ₹90,000. एंड जब कोई भी प्रोप्राइटर, यहाँ पर अर्जुन है जो बिजनेस में पैसे लेकर आता है, और वो कुछ नहीं, वो कैपिटल दर्शाता है, तो यहाँ पर आपका कैपिटल भी बढ़ गया है विथ ₹90,000. देयर इज नो लायबिलिटी, तो इसलिए हमने जीरो लिखा है. स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ये हमारा फॉर्मेट है. ट्रांजेक्शन्स यहाँ ऑलरेडी लिखे हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मेट वाला पेज ही स्क्रीन पर दिखा देती हूँ. ट्रांजेक्शन लिखना है आपको, असेट्स इन रुपीज इक्वल टू लायबिलिटीज इन रुपीज प्लस कैपिटल इन रुपीज, ये आपको लिखना ही है स्टूडेंट्स. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. तो ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने आपको बोल दिया है, और ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सिमिलर ट्रांजेक्शंस डिस्कस किए हैं. ठीक है. तो आपको बैलेंस करना है तुरंत. 90,000 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू लायबिलिटी हमारा 0 है, कैपिटल भी 90,000. आप देख सकते हो आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑल्सो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है. सेकेंड है परचेज्ड मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी फॉर 30,000. तो आपने क्या किया है, आपने परचेजेस किए हैं मोटर कार को, तो इससे आपका असेट बढ़ जाता है, तो 30,000 आप यहाँ प्लस करोगे. ठीक है. लेकिन आपने होंडा कंपनी से उधारी पर लिया है, दैट मीन्स इट इज ऑन क्रेडिट, दैट मीन्स आगे चलकर आपको उनको पे करना पड़ेगा, तो पैसे आगे जाने वाले हैं, तो वही आपकी लायबिलिटी कहलाती है. तो वी विल राइट 30,000 इन द लायबिलिटी ऑल्सो. ऑब्वियसली कैपिटल का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, सो इट इज 0. तो आप इसको बैलेंस करके देखो स्टूडेंट्स, 90,000 प्लस 30,000 यू विल गेट 1,20,000 विच इज इक्वल टू 30,000 लायबिलिटीज है, 90,000 कैपिटल है, दोनों मिलाकर देख लो, वो भी 1,20,000 ही होंगे. ठीक है. टिल हियर आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स स्टूडेंट्स. आपको परफेक्टली प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, बिकॉज द वे यू राइट सिस्टमेटिकली रियली मीन्स अ लॉट. ठीक है. चलिए थर्ड ट्रांजेक्शन्स के पास जाते हैं. अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम करण वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट. फिर से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने परचेजेस किए हैं, तो आपका असेट बढ़ जाता है विथ 10,000 रुपीज़, लेकिन आपने करण से लिया है, मतलब क्रेडिट पर लिया है, तो आपका ये लायबिलिटी बनता है, क्योंकि आगे जाकर आप इनको 10,000 पे, इनको मतलब किनको, करण को. सो दैट्स वाई लायबिलिटी में आपको 10,000 लिखना है. कैपिटल में एज यूजुअल कुछ नहीं है, 0 है. तो अब देखेंगे आपका बैलेंस क्या है. I will just show you here with the help of arrow. तो यहाँ तक 3 ट्रांजेक्शन के बाद आप देख सकते हो कि आपका टोटल जो है वो है यहाँ पे है आपका 1,30,000, और 40,000 प्लस 90,000 भी आपका 1,30,000 ही होता है. तो इक्वल है, बैलेंस हो चुके हैं.
चलिए फिर आगे चलते हैं, हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारा इंतजार कर रहा है ना। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1000। तो यहाँ पर क्या हुआ है, गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ड्यू टू फायर, तो मतलब 1000 का नुकसान हो गया, तो असेट्स में कमी आ गई। तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे 1000 ईयर, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली आपके कैपिटल से भी घट जाता है, यस और नो। आपका जो भी कैपिटल है, आपके पैसे, उसमें से 1000 का नुकसान होता है, गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तो असेट्स में कमी आती ही आती है, आपका कैपिटल भी कम हो जाता है, तो हम माइनस करेंगे कैपिटल में, ठीक है। तो चलिए फिर माइनस करते हैं, 1,30,000 माइनस 1000 विल गिव यू 1,29,000। और अब देखिए यहाँ पर भी 90,000 माइनस 1000 विल गिव यू 89,000। तो 89,000 प्लस 40,000 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1,29,000। हमेशा ये याद रखिएगा कि आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन आपका बैलेंस सेम होना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट होगा। इफ़ योर इक्वेशन इज करेक्ट इट विल गेट बैलेंस, ठीक है। चलिए फिर फिफ्थ ट्रांजेक्शन्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। I'll just take it up. Yeah. Fifth is depreciation on motor car for 1 year is 1000 rupees। मतलब क्या हो गया है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन असेट, ठीक है। तो असेट में कमी आएगी ना, डेप्रिसिएट हो रहा है मोटर कार, तो यहाँ पर आपको माइनस करना है। असेट में कमी आएगी पूरा आपके कैपिटल में भी आपका मशीनरी, सॉरी आपका मोटर कार का डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपको माइनस 1000 लिखना है, बिकॉज इट इज गेटिंग लेस। तो कम ऑन 1,29,000 में से 1000 हम निकालेंगे, तो यहाँ मिला हमें 1,28,000। तो ऑब्वियसली हमारा जो लायबिलिटी है वो 40,000 ही है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली देयर इज़ नो लायबिलिटी, ज़ीरो है। और फिर जब हम 89,000 से 1000 माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 88,000। तो यहाँ तक तो सब क्लियर है हमारा, ठीक है। फिर से बैलेंस हो गया, वेरी गुड। Let's go to the sixth one, that is goods sold for cash. Now students, this entry हमने ऑलरेडी किया है, लेकिन फिर भी लास्ट में उन्होंने ये रखा है, चलिए इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो आपने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है जिससे आपको कैश मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, मतलब असेट्स इंक्रीज हो रहा है बाय 5000, सही है ना। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश आ रहा है तो असेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपके गुड्स भी तो जा रहे हैं, सेल हो रहा है ना आपका, आर यू गेटिंग इट। तो 5000 आ रहे हैं, लेकिन 5000 के गुड्स जा रहे हैं, आर यू गेटिंग इट। सो बोथ द इफेक्ट्स विल बी शोन हियर इन द असेट। क्या हो रहा है, कैश इज असेट, गुड्स आर ऑल्सो असेट, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको आप गुड्स को सेल कर रहे हो, तो गुड्स आर गोइंग, असेट इज डिक्रीजिंग बाय माइनस 5000। देन आपने गुड सेल किया, फिर से आपको कैश मिल रहा है विच इज़ कमिंग इन फॉर यू, दैट इज़ प्लस 5000, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो 1,28,000 को माइनस 5000 करोगे तो 1,23,000 होता है, प्लस 5000 करोगे तो 1,28,000 फिर से हो गया। आपकी जो लायबिलिटी है 40,000 नीचे आ गई, देर इज़ नथिंग लायबिलिटी एज सच एंड देर इज़ नथिंग कैपिटल एज सच, तो यहाँ 88,000 आप नीचे लेकर आओगे, आर यू गेटिंग इट। आप देख लो आपका जो बैलेंस है वो फिर से इक्वल दिखाएगा और दिखा भी रहा है। सो हाउ मच इट इज शोइंग, असेट्स आपका दिखा रहा है 1,28,000 और कैपिटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आपका भी 1,28,000 दिखा रहा है ना। 88 प्लस 40,000, 88,000 plus 40,000 is 1,20,000. So this is how you are supposed to show your equations. I hope that this illustration number 3 is very clear to you all, clear to all the students. Keep revising, keep practicing, manually practice करो students until and unless आप अपने हाथ से solve नहीं करोगे, it will not get fixed. So I assume that you people are working on the other side. Keep revising, keep studying. Take care students. I'll see you in the next illustration. Till then, thank you so much.